कुंभ की आस्था में उजड़े कई परिवार, दिल्ली में हाहाकार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। धड़ाधड़ बिके टिकट पर नहीं पहुंची ट्रेनें, 300 ट्रेनों के संचालन पर भी उठ रहे सवाल। दमघोटू भीड़ में एक अनाउंसमेंट से मची भगदड़, व्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली पुलिस और रेलवे आमने सामने। हादसे पर राजनीति तेज, आतिशी ने केंद्र और यूपी सरकार पर लगाया आरोप। बिहार सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों को 2 लाख की सहायता, घायलों को 50,000। एक घंटे तक भीड़ में दबे रहे, ऐसा लगा कि दम घुट जाएगा, बच नहीं सकेंगे। शुक्र है किसी तरह जान बचा सके। हालात खराब थे, कई लोग गिर गए और दब गए, कुछ ट्रेन के आगे गिरे। कई लोग 1 घंटे पहले से प्लेटफॉर्म पर खड़े थे लेकिन ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। इतनी भीड़ थी कि टॉयलेट में, सीढ़ियों पर, हर जगह लोग भरे हुए थे। मदद करने के लिए प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। ये नजारा था नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ से पहले का, जिसे चश्मदीदों ने बयां किया। एक खौफनाक भीड़ का मंजर जो भगदड़ में तब्दील हो गया। न रेलवे पुलिस न दिल्ली पुलिस। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात 10 बजे मची भगदड़ में 18 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया, जिसमें 4 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल थीं। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा बड़ा सबक देता है। अगर आप भी प्रयागराज जा रहे हैं, भले ही आपके पास कंफर्म टिकट हो, पर थम जाइए, क्योंकि नई दिल्ली के स्टेशन पर जो हुआ, अमूमन ऐसी तस्वीरें सभी राज्यों के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही हैं। प्रयागराज जाते लोग पैर रखने की जगह नहीं, जिसके चलते कंफर्म टिकट वाले भी ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन में हुई भगदड़ के समय भी कई लोग ऐसे थे जिनके पास कंफर्म टिकट थे, पर वो भी ट्रेन में चढ़ ना पाए और भगदड़ के शिकार हो गए। स्टेशन की कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है। बताया जा रहा है कि जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, उस दौरान प्लेटफॉर्म पर काफी लोग इकट्ठा थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी भी लेट थी। इसकी वजह से इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर पहुंच गए थे। रेलवे ने हर घंटे CMI के हिसाब से 1500 जर्नल टिकट बेचे, इसलिए भीड़ बेकाबू हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास एस्केलेटर के पास भगदड़ मच गई। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात दोपहर 3 बजे से ही खराब होने शुरू हो गए थे। भीड़ में लोग आगे पीछे नहीं जा पा रहे थे और न ही हिल पा रहे थे। ऐसे में ट्रेन छूटने का डर भी था। ये भी भगदड़ का एक दूसरा बड़ा कारण था। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि भारी संख्या में लोग थे, मगर पुलिस और रेलवे प्रशासन की तरफ से भीड़ को संभालने के कोई इंतजाम नहीं थे। इक्का दुक्का पुलिसकर्मी ही दिखाई दे रहे थे। ऐसे में लोग अपनी मनमर्जी चला रहे थे। लोगों का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी होते तो शायद भगदड़ नहीं मचती। उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस और रेल प्रशासन आमने सामने आ गया है। देर रात हादसे की वजह भी सामने आई। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेन पहले से लेट थी। इन ट्रेनों के यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इंतजार कर रहे थे। तभी रेल प्रशासन ने प्रयागराज के लिए नई दिल्ली से जाने की घोषणा कर दी। ट्रेन का ऐलान होते ही यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगे। इससे भगदड़ मच गई। ट्रेन तक पहले पहुंचने के चक्कर में लोग एक दूसरे को रौंदते हुए लोग सीढ़ियों, प्लेटफॉर्म पर, पटरियों पर भी गिर गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के अंग भी कट गए हैं। शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। अब बिहार की नीतीश सरकार ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है।
तो वहीं इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने नई दिल्ली हादसे को दुखद बताते हुए केंद्र और यूपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। आप विधायक और पूर्व सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, महाकुंभ के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की घटना बेहद दुखद है। लोगों की सुरक्षा की न केंद्र सरकार को कोई फिक्र है और न ही आगे यूपी सरकार को। न प्रयागराज में कोई व्यवस्थाएं हैं और न ही देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात के कोई ठोस इंतजाम है। रेलवे विभाग से मेरी विनती है कि लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाएं। बता दें, महाकुंभ के चलते रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे अधिकारियों ने पिछले दिनों कहा था कि महाकुंभ के दौरान रेलवे रोजाना 300 से ज्यादा ट्रेनें प्रयागराज के लिए चला रहा है। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे हैं कि ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। ट्रेनों में चढ़ने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।